A very good evening to all. Welcome back once again in my YouTube channel साइंस से स्टडी। साइंस से स्टडी में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा था डायमेंशंस ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन विमा के अनुप्रयोग। उसमें आपने देखा था कि विमा पर आधारित कुछ प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, उनके एक एक एग्जाम्पल लगभग आपको बताया गया था। इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, आप जैसा कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, डायमेंशन यानी कि विमा ml-1 t-1 प्रदर्शित करता है, जो कि UPSC में 2013 में आया हुआ था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं ABCD, 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको बताना है कि एक ऑप्शन कौन सा सही है जिसकी विमा ml-1 t-1 है। तो हमें क्या करना होगा, हमें चारों को जो ऑप्शंस हैं इनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इन सभी का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, उसकी बात कर लेते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण, इसकी विमा निकालते हैं। तो बल आघूर्ण की विमा होती है ml2 t-2। ठीक है, ये जो विमा निकाल रहे हैं या फिर हमें ये जो याद है, ये विमा का लेक्चर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको ये विमा याद नहीं है तो आप जो पिछले वाले लेक्चर हैं उनको जाके फिर से देखिए, वहाँ से सीखिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं कार्य की। तो याद रखिए बच्चा, तो आपके जो ऑप्शन A, B और C हैं, ठीक है, A और B, C जो हैं, इन तीनों की जो विमाएँ होती हैं, इन तीनों की जो विमाएँ होती हैं वो होती हैं ml2 t-2। ठीक है, तीनों की विमाएँ होती हैं। ठीक है, बल आघूर्ण की भी ml2 t-2, कार्य की भी और ऊर्जा की भी। बात कर लेते हैं श्यानता गुणांक की। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि अगर तीन ऑप्शन की विमा सेम है तो जो ऑप्शन बचेगा आपके पास, उसी की विमा क्या हो जाएगी, उसी की विमा हो जाएगी ml-1 t-1। ठीक है, और श्यानता गुणांक की विमा जो होती है ईटा की, वो भी यही है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो समीकरण है P इज इक्वल टू a-t² में a/b की विमा को काउंट करना है। ठीक है, जहाँ पर P दाब है और x दूरी है तथा t समय है। तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इक्वेशन है आपके पास P इज इक्वल टू a-t²/bx। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो P इज इक्वल टू a/bx माइनस का t²/bx। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में आपको जो समघातता का नियम था, विमा का जो समघातता का नियम था, उस नियम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, प्रत्येक जो पद होते हैं, जो भी इक्वेशन है उसमें जो प्रत्येक पद होते हैं उनकी विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमें निकालना क्या है, a/b की विमा निकालनी है। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि जो p की विमा होगी वो a/b इंटू 1/x की विमा के बराबर होगी, है ना, की विमा के बराबर होगी। हमें निकालना है a/b की, तो लिख लेंगे a/b की विमा बराबर, अब p की विमा इंटू 1/x है, दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लिख लेंगे p इंटू x की विमा। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेशर यानी दाब के लिए विमा होती है, इसके लिए फार्मूला होता है F/A। ठीक है, F/A, F के लिए होती है ml/t-2 और क्षेत्रफल के लिए L2। दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी प्रेशर की विमा। ठीक है, वो किसकी हो जाएगी, दाब की विमा हो जाएगी। तो दाब की विमा हो जाएगी आपके पास ml-1 t-2। ठीक है, और इनटू में क्या है, x है, x दूरी है, इसके लिए विमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो a/b की जो विमा आएगी
वो बराबर हो जाएगी एम टी माइनस टू के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन आपका है डी, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगला आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो है किसी कण के वेग का समीकरण u बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जहाँ u मीटर पर सेकेंड एवं t सेकेंड में है। तो हमें बताना है कि a और b की विमाएं काउंट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। इक्वेशन नोट कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, आपको जो सिद्धांत मालूम है विमा का वो ये होता है कि प्रत्येक पद क्या होते हैं, प्रत्येक पद की विमा समान होती है। हमें निकालनी क्या है, ए और बी की निकालनी। ठीक है, तो ए टी स्क्वायर की विमा किसके बराबर हो जाएगी, यू के। तो लिखेंगे ए टी स्क्वायर की विमा बराबर यू की विमा। ठीक है, यू की विमा हमें निकालनी है केवल ई की। तो लिखेंगे ए की विमा बराबर, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में, u अपॉन टी स्क्वायर की विमा, जो कि किसके बराबर है, u की विमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। समय के लिए t पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस 3। तो कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या विमा आएगी, एल टी माइनस 3। निकालनी है बी की, तो लिखेंगे बी की विमा बराबर, देखिए जो आपके पास पद है बी टी, ये पद किसके विमा के बराबर होगी, यू के पद की विमा के बराबर होगी। तो बी की विमा लिखेंगे तो बी की विमा बराबर हो जाएगी यू अपॉन टी की विमा। ठीक है, यू अपॉन टी की विमा। कैलकुलेट करिए, u की विमा एल टी माइनस वन, समय के लिए केवल t। कैलकुलेट करेंगे तो आएगी एल टी माइनस टू। तो विमा क्या आएगी, एल टी माइनस टू। ये रहा आपका सलूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब बात करते हैं, पूछ रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल कम आर्टिकल टाइप का होता है। तो इसका सलूशन देखिए, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है। ठीक है, सपोज करिए बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल की विमा लिख लेते हैं पहले हम, बल की विमा। तो F की जो विमा हो जाएगी, जो F की विमा होगी वो इक्वल होगी एम एल टी माइनस टू के। ठीक है, एम एल टी माइनस टू की इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। फिर आपके पास एक फार्मूला आपको बताया गया था, उस पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था। जो फार्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1। ठीक है, और M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, अब हमें करना क्या है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है ना, N2 की वैल्यू काउंट करनी है। तो N2 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 न्यूटन है तो N1 की जगह पर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, M1 जो न्यूटन होता है उसमें जो द्रव्यमान होता है किलोग्राम में होता है, यानी SI मात्रक से किस में जा रहे हैं हम, SI मात्रक से CGS मात्रक में जा रहे हैं। ठीक है, SI मात्रक से CGS मात्रक में जा रहे हैं, इसलिए किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अपान में दूसरी यूनिट ऑलरेडी ग्राम में है तो बटे में ग्राम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, A। दूरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दूसरी यूनिट में आ जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। पावर B हो जाएगी। समय दोनों SI या CGS दोनों पद्धतियों में मात्रा क्या होता है, सेकेंड ही होता है। पावर क्या हो जाएगी, C। कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम,
तो n2 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 1। उसके बाद में 1000, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3 पावर a। 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 2 पावर b। 1 की पावर कितनी हो जाएगी c। देखिए जरा अब बल की जो विमा होती है, बल की विमा में आपके पास जो विमा आई है mlt-2, यहाँ से जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें ये क्या मिल रहा है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 दिख रही है, इसकी पावर हो जाएगी 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1। L1 की पावर भी क्या है 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 1। c यानी टाइम के लिए है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, पावर क्या है -2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c बराबर -2, वैल्यू पुट करते हैं, तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 इंटू b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी कितनी है -2। अब 1 की वैल्यू कुछ भी पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, है ना, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, कैलकुलेट करेंगे आएगा 10 की पावर 5, ठीक है। तो n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट मीन्स जो एक न्यूटन है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान m, लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना करना है, तो इसमें क्या करना है, सूत्र की स्थापना करना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। मान लीजिए, माना जो आवर्तकाल है t वो प्रोपोर्शनल है m की पावर a, ठीक है, और क्या कह रहा है l पे डिपेंड करता है, तो l की पावर मान लेते हैं b पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण g पर भी निर्भर कर रहा है, तो g की पावर c, और हम इसे लिख सकते हैं t बराबर k m की पावर a l की पावर b g की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। तो आप पढ़ेंगे t की विमा बराबर k m की पावर a l की पावर b g की पावर c, इन सब की विमा के बराबर होगा, ठीक है, की विमा। चलिए t की विमा देख लेते हैं। t की विमा के लिए आएगा t इज इक्वल टू k है यहाँ पे कांस्टेंट, कोई विमा नहीं लिखेंगे, m द्रव्यमान के लिए m की पावर a, l लंबाई है, लंबाई के लिए आपका जो विमा होती है वो l पावर b, सॉरी यहाँ इसको भी बाहर कर लेते हैं, g गुरुत्वीय त्वरण है तो LT-2 पावर c, कैलकुलेट करके लिखते हैं, m जहाँ जहाँ दिखेगा सभी की पावर एक जगह लिखेंगे, कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह है, m की पावर कितनी है a, l यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो l की पावर यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है l की पावर c, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा b प्लस c, और t के केवल एक है -2 इंटू सी, तो हो जाएगी पावर -2c। इधर क्या है आपके पास t है, और भी जो नहीं होता है उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, तो m0 l0, t पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है, b प्लस c बराबर वो भी 0, ठीक है, और देख लेते हैं -2c, जब t से जो t की विमा है उनकी घातों की जो तुलना करेंगे तो हो जाएगा -2c बराबर 1,
या c बराबर -1/2। c बराबर क्या आएगा -1/2। तो देखिए इसे यहाँ से निकालते फिर b की विमा, तो b बराबर क्या हो जाएगा -c, या हम लिख सकते हैं इसे 1/2। ठीक है। जब हमें ए बी सी की वैल्यूज मालूम हो गई तो क्या करेंगे, बाई फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट थी वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो t बराबर k m⁻0 l⁻1/2 इंटू g⁻−1/2। इसे हम लिख सकते हैं t बराबर k m⁻0 यानी 1 हो गया, l⁻1/2 तो यहाँ पे लिखेंगे l⁻1/2 अपान, क्योंकि माइनस पावर है अपान में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसकी भी पावर क्या है 1/2। 1/2 को देखिए और क्या लिख सकते हैं, तो t बराबर हो जाएगा k √l/g। बाई एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों द्वारा k की जो वैल्यू पाई गई वो 2 पाई, ठीक है, कितनी पाई गई 2 पाई, इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा t बराबर 2 पाई √l/g। ठीक है। तो जो आवर्तकाल के लिए जो फार्मूला आएगा वो आएगा t बराबर 2 पाई √l/g। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। ये जो न्यूमेरिकल था मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो देख लीजिएगा किसका ये न्यूमेरिकल सही हुआ है, जो विमा इसका जो रिलेशन आया है वो आपने सही किया था या नहीं किया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है। ठीक है, जिसने किया था बा ईमानदारी बताएंगे। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्री बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r एवं कण की चाल v पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र प्राप्त करिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, सपोज करेंगे लेट जो F है वो प्रोपोर्शनल है m की पावर a r की पावर b। मान लीजिएगा कि F प्रोपोर्शनल करेगा m की पावर a r की पावर b और v की पावर c, और हम इसे लिख सकते हैं F बराबर k, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई समानुपाती नियतांक लेके आएंगे, है ना। तो F बराबर k m⁻a r की पावर b एंड v की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। तो दोनों पक्षों की विमा लेने पर, ठीक है, विमा लेंगे दोनों पक्षों की, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे दोनों पक्षों की विमा लेने पर, दोनों पक्षों की विमा लेने पर। तो F की विमा होती है ml/t-2 इज इक्वल टू k, क्या है समानुपाती नियतांक, कोई विमा नहीं होगी, m की पावर a यानी द्रव्यमान के लिए m, और m की पावर क्या हो जाएगी a, और यहाँ पे त्रिज्या है तो त्रिज्या के लिए विमा हो जाएगी l, पावर b, वेग के लिए होता है LT-1 पावर c, कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा m की पावर a, l की पावर यहाँ पे b और यहाँ से c, तो हो जाएगा b प्लस c, और t की पावर -1 इंटू c, तो -c। ठीक है, -c, इधर क्या था mLT-2। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ से हम पाएंगे कि जो a की वैल्यू आएगी, क्योंकि m की पावर a, तो यहाँ पे क्या है 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b प्लस c बराबर l की पावर थी, l की पावर वहाँ पे क्या थी 1, माइनस c, t की पावर है इधर कितनी है -2, यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 बराबर -c, यहाँ हम लिख सकते हैं c बराबर कितना 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो OR करके हम इसे लिख सकते हैं b बराबर 1 - c, c की वैल्यू है 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1।
यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी आई, ए की 1, बी की 1, सी की वैल्यू 2। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला आपको, f इज इक्वल टू के, m की पावर 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है, r की पावर b, और b की वैल्यू कितनी है 1, ये भी नहीं लिखते हैं, तो c यानी v की पावर c, यहाँ पे है 2 तो लिख देंगे 2, ठीक है। चेक करिएगा किसी की वैल्यू क्या माइनस में आ रही है या ठीक है। यहाँ पे देखिए जो b की वैल्यू है, सॉरी ये प्लस में नहीं आएगी, ये आएगी माइनस की 1, ठीक है। कैसे आएगी, ये आएगी b इज इक्वल टू माइनस की 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की जो पावर होगी, जो r की पावर होगी वो -1 में होगी, तो इसे हम लिख लेंगे f बराबर k mv स्क्वायर, और r की पावर -1 है तो बटी में जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस की पावर, ठीक है। बाई एक्सपेरिमेंट पाया गया कि जो k की वैल्यू होती है कितनी होती है 1, ठीक है। इसलिए तो अब केंद्रीय बल के लिए जो फार्मूला आएगा F बराबर mv स्क्वायर बटे में r, ठीक है। तो ये उसका राइट सलूशन था, ये जो आपको होमवर्क दिया था उसका राइट सलूशन है। जिसका सही है तो कमेंट करके आप यस ज़रूर लिखना कमेंट में कि मेरा सही था सर, है ना। अगर नहीं सही था तो प्लीज़ लिखिए नहीं सही हुआ है, फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, कोटिमान होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, और जो एरर एनालिसिस है, त्रुटि विश्लेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तक लिए जय हिंद, जय भारत।